नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो क्षेत्रमिति में आप पीछे का क्लास में आप पढ़े, एलसीएम एचसीएफ पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं, रेशियो पढ़ा चुके हैं, कुछ एक आध भाग बचा हुआ है उसको भी हम डाल देंगे किसी दिन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। तो आप सबसे पहले समझिए क्षेत्रमिति में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, क्षेत्रमिति में हमको दो बातें पढ़ना है। एक क्षेत्रफल और परिमाप संबंधित बातें और एक आयतन संबंधित बातें, यानी कि 2D और 3D। तो अगर आप क्षेत्रमिति की बात करें, क्षेत्रमिति में आप थोड़ा सा पहले आपको जल्दी से ही समझा दे रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर 2 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन का मतलब होता है जहां तक हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल के अलावा कुछ नहीं, मतलब आयतन नहीं निकाल सकते, उसको 2D बोलते हैं। और जहां आयतन निकाल सकते हैं उसको 3D बोलते हैं। यानी हम लोग दो भागों में बांट के क्षेत्रमिति को पढ़ेंगे। अगर 2D की हम बात करें तो सबसे पहले 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे 2D में त्रिभुज पढ़ेंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज जितना है, यानी ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर 2D की और बात हम करें तो 2D में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे 2D में, और हम वृत्त पढ़ेंगे। यानी यह तीन बात हम कहाँ पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे। 2D में यानी कि त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे, यह हम 2D में पढ़ेंगे। अब 3D में देखिए क्या क्या पढ़िएगा। सबसे पहले आप 3D में पढ़िएगा घन घना, घन पढ़िएगा, घन घना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप 3D में पढ़िएगा शंकु पढ़िएगा। फिर 3D में आप पढ़िएगा बेलन। फिर 3D में आप पढ़िएगा गोला। फिर 3D में आप पढ़िएगा पिरामिड। फिर 3D में आप पढ़िएगा प्रिज्म। तो देखिए इतना टॉपिक है जिसको हम आप पढ़ेंगे। अगर और कोई चीज तो इसमें नहीं छूटा हुआ है। घन घनाभ है, वर्ग वर्ग इसमें चतुर्भुज में घन घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया। ये सब हम लोग पढ़ेंगे 3D में और ये पढ़ेंगे 2D में। तो आप इतना बात आप पढ़िएगा। तो अब हम आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक है जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज से हम बात को शुरू करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज के बारे में अगर आप कहें तो हम हटाएं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना टॉपिक हमको आपको पढ़ाना है, जिसमें सबसे पहले हम 2D पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको आएंगे 3D की ओर। तो आइए हम 2D में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। हटाएं इसको। चलिए 2D में हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं। क्षेत्रमिति में इतना बात पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज किसको कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से, बंद नहीं रहेगा तो त्रिभुज थोड़ा ना कहेंगे। जैसे देखिए ये है 1 2 3, अब इसको कोई कहेगा कि त्रिभुज, तो नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है। यानी कि त्रिभुज के लिए हमको क्या होना चाहिए, तीन भुजा होनी चाहिए और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आप देखिए इसको ट्रायंगल हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। A B C एक ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यह तीन भुजाओं से घिरा हुआ है और तीनों भुजा इसका क्या है, बंद है। तो आप याद रखिएगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज का कोई परिभाषा बोलेगा तो आप बोलिएगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले
ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतना तो हम त्रिभुज के बारे में जान गए। बंद जरूर बोलिएगा, क्योंकि खुला रहेगा 3 भुजा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए तीनों क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अब त्रिभुज का कुछ गुण है आपको बताते हैं। देखिए ये ए है तो इसके सामने की भुजा को छोटा ए बोलते हैं। ये बी है, इसके सामने की भुजा को बड़ा बी, और ये सी है, इसको छोटा सी। त्रिभुज तभी बनना संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? देखो जैसे अगर कोई ट्रायंगल है तो आप कहेगा कि सही ट्रायंगल है कि गलत ट्रायंगल है। अगर कोई आपसे ही बोल दे तो आप बोलिएगा कि है गलत है सर। हम बोले कैसे कह दिया, ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, गलत बात है। हम बोले पूछेंगे कैसे बाबू, तो सर आप पहला बात बताए थे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योग देखिए तो सर 4 और 6 10, और ये बड़ा हो गया। योग बड़ा होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं कि यानी 4 और 6 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन ये देखिए 4 और 6 10 सही बड़ा हो गया। तो दो भुजाओं का योग से तीसरा भुजा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा, तभी ट्रायंगल बन सकते हैं। यानी कि अगर ये 8 रहता तुमसे पूछता कि आप बताओ तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तुम बोलेगा बिल्कुल। हम बोले कैसे बाबू, तो 4 और 6 10 से बड़ा है सर। ये देखिए 8 6 14 से ही बड़ा है, 14 ही बड़ा है इससे। फिर 8 4 12 से ही बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि सर दो भुजाओं का जो योग है वह तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे बताओ यह ट्रायंगल संभव है बनना कि नहीं, हाँ या ना बोलना। 5 7 3। कोई पूछेगा कि बताइए ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि सर 7 और 3 10 बड़ा है, एक तो चेक कर लिए। 7 5 12 बड़ा है 3 से, ठीक है। 5 3 8 बड़ा है 7 से, तो यह ट्रायंगल बन सकता है। बात समझ में आया? ट्रायंगल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें पहला इसका जो गुण है, फर्स्ट गुण त्रिभुज का पहला गुण, दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा यानी a प्लस बी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, या b प्लस सी जो है वह बड़ा होना चाहिए a से, या a प्लस सी जो है वो बड़ा होना चाहिए b से। पहला बात याद हो गया होगा कि दो भुजाओं का जो योग है वह तीसरी भुजा से बड़े होने चाहिए। समझ में आ गया? अब बताओ ध्यान से, पहला के बात समझ गया कि अब बताओ तो ये है ट्रायंगल होगा कि नहीं, बताओ तुम लोग। 7 3 10 तुम कहेगा जुड़ेगा 7 और 3 10 बराबर आ गया, बड़ा आया नहीं आया तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? देखो क्यों नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सर क्यों नहीं होगा। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन, तो आप उसमें पढ़े होंगे कि ट्रायंगल बनाना क्या करते हैं, पहले वो रेखा ऐसे ले लेते हैं, फिर यहाँ से न्यून कोण लेते हैं, ऐसे लेते हैं न्यून कोण, फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं, अरे न्यून कोण लेते हैं। न्यून कोण लेने के बाद क्या करते हैं, आप इसको न्यून कोण बना लेते हैं, और न्यून कोण बनाने के बाद ऐसे लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यही कट के हम मिला। तो आप जब ऐसे कट मारिएगा ना जितना सेंटीमीटर का होगा तो वो कटवे ना करेगा, उस पर आगे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, इधर कट जाएगा, तो उस पर रेखा पर कटवे नहीं करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि तभी बनाना संभव है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया बात? आगे चले चलो। अब आप एक बात समझ लीजिए, पहला बात हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनमें से, अगर इस पे हम एक सवाल ले, दिखेगा यहाँ पर कि ना दिखेगा, ठीक है। अगर हम इनमें से किन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव, किन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है, संभव है। ऑप्शन दे रहे, अगर कोई बोलेगा कि इनमें से किन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है, तो पहला देखिए, पहला
4 5 9 के बराबर आ गया, ये नहीं बराबर नहीं होना चाहिए। दो भुजाओं का कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मैंने दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, लेकिन बराबर आ गया। 7 और 3 10, इसका योग 10 आ रहा है, 13 लेकर बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 5 13 योग आ रहा है, 17 लेकर बैठा, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए 4 और 3 7 से बड़ा है, 5 4 9 से ये भी बड़ा है, 7 9 बड़ा है 3 से, 5 और 3 8 बड़ा। तो आप देख लीजिए आंसर से समझने का प्रयास आप कर रहे होंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा एक बात और, अब दूसरा बात आप समझिए। पहला बात पर हम क्वेश्चन इस तरह का आया है कि हम इसलिए करवाते हैं। सेकेंड बात आप बताइए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो आप ये लिख सकते हैं सी माइनस बी, आप बोर्डे में कर लीजिए ताकि कभी भी मान जो पूजा होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता। तो आप क्या यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोड क्यों लगा है, पता चला क्योंकि भुजा की लंबाई हमेशा प्लस में होता है। अगर ये सी बड़ा होता और बी बड़ा होता और सी छोटा होता तो माइनस में आ जाता। तो आप ये दूसरा बात यहाँ से समझिए कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, अंतरवा छोटा होना चाहिए। नहीं समझा? जैसे देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, ये 6 ये 13 और ये अगर 4 आ गया तो ये नहीं बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा, 13 में से 6 बोल हटाओ 7 आ गया, तो ये 7 से बड़ा होना चाहिए। यानी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर से तीसरी भुजा बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आया जी बाबू? अब बताओ इसी न समझा, इन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब तीसरी भुजा बड़ा होना चाहिए अंतर से। अब बताओ दूसरा बात अगर हम इसमें करें तो अगर बताओ यहाँ एक निकाले, बी निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, ए माइनस सी हो जाएगा बाबू, बोलो बोर्ड में बोलो। अगर यहाँ से सी निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, बी माइनस ए हो जाएगा बाबू। तो आप एक दूसरा बात याद रखिएगा कि दो भुजाओं का जो अंतर है वह तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। क्लियर? थर्ड बात, तीसरा बात, अब आइए आगे बढ़िए। अगर यह ट्रायंगल है तो अगर कोई इस ट्रायंगल का कोई कहेगा कि आप परिमाप निकालें, तो आप उसको बोलिएगा ना कि सर परिमाप निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। बोले बिल्कुल सही बोला। यानी किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है उनके सारे भुजाओं का योग होता है। क्लियर? ठीक ना समझा? परिमाप जैसे कोई भी चीज का परिमाप है, कोई कहेगा कि इसका परिमाप निकालिए, ये है ये बी है ये सी है ये डी है, ये जो यानी बाउंड्री को जोड़ना ही परिमाप कहलाता है। समझ में आ गया? अब बताइए यह परिमाप हो गया। अगर कोई यहाँ अर्ध परिमाप का है, अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं, सेमी पिरीमीटर को, तो बाई 2 कर देंगे, आधा पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? अर्ध परिमाप को क्या से सूचित करते हैं, एस से, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ में आ गया? अच्छा अब आइए अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो हीरोज फार्मूला जानते होंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, यानी हीरोज फार्मूला आप जानते होंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इतना समझ में आ रहा है? और कैसे कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन गलती कराना यहाँ भी कराना। एक परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, किसी भी ट्रायंगल में लागू है, ठीक है। और क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला से निकालते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इतना तक लेकर जानता है, बेहतर अगला बात तुम नहीं जानता है, अगला बात समझ। जैसे अगर कोई कहे, सुनना ध्यान से, अगर कोई कहेगा कि इस त्रिभुज का एरिया निकालिए, अगर हम यहाँ से हाइट इसे डाल दें, हाइट इसे हाइट, तो आप याद रखिएगा कि अगर इसका कोई क्षेत्रफल निकाले तो ऐसे भी कर सकता है 1/2 आधार, आधार क्या है ए, हाइट क्या है ए, जानता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दिया गया हो और आधार है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए बाबू हम करते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये बात भी ध्यान रखना, जब जहां 90 दिखे कर दो। जैसे अगर कोई ऐसे ट्रायंगल दे दिया और यहाँ इसे दे दिया
ई दे दिया ए, ई दे दिया सी, ई दे दिया बी और ये एच है। यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या है बी और हाइट क्या है एच। यहाँ से भी एरिया, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो तो एक बार हटाएं इसको, अब एक बार थोड़ा सा और देखो और कैसे एरिया निकालते हैं। ये सब नया तुम लोग सीख रहा होगा। ये और एरिया कैसे निकालते हैं देखो तो, ये बताओ हमको कि अगर इस साइन थीटा ले, साइन थीटा यानी साइन बी ले, साइन बी ले, क्या होगा साइन बी? बताओ बताओ। अगर ये साइन थीटा है तो सामने वाला पी होता है, तो बोलो। और ये तो पी है, ये बी है और ये एच है, हाँ या ना? तो हम ये लिख सकते हैं h/c साइन बी बराबर एच बी बी। अरे जो लिया जाता है थीटा उसके सामने वाला पी होता है, तो एक पी हो गया, ये बी हो जाएगा, तो नीचे वाला तो बी से हमको मतलब नहीं था, एच से मतलब, क्योंकि साइन थीटा बराबर p/h होता है। अब बताओ तो यह जरूर एक बार h बराबर तो क्या लिख सकता है? h बराबर लिख सकता है c साइन बी, आया ना? और ई h का मान यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाला h का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल अगर निकालना दिख रहा है ना, देख लेना नीचे, तो 1/2 देखा a 10 के 10 लिखता, h का मान ये लिख सकता हाँ, तो c साइन b। अब एहू से आप क्षेत्रफल निकाल सकते। इससे आपको क्या सीखने मिला? इससे आपको ये सीखने मिला कि अगर कोई ट्रायंगल दिया गया तो अगर उसके बीच का कोण दिया गया तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ई दोनों का गुणनफल आधा 1/2 ई दोनों का गुणनफल और साइन बी ई वाला से अगर गुना कर दें इसका कहने का मतलब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात बता रहे हैं, इसको मोटा मोटी बात हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझिए आप। देखिए अगर आप कहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए जल्दी से। अब हम हटाते हैं इसको, एक बार समझाते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। अगर आप ये सब समझ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन समझाने में, बनाने में, अप्लाई करने में ज्यादा देर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अभी हम केवल ट्रायंगल की बात करें, इसे हम मोटा मोटी भाषा में समझाते हैं। मिटा रहे इसको। आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज को क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाह रहे हैं, कोई भी त्रिभुज, देखो ध्यान से, अगर हम मान लिया है ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, देखो बाबू ये 6 है, ये 8, ये ए है और ये बी है, ये थीटा है। अगर कोई कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, तो आपको अगर ये मालूम है, ये दोनों मालूम है, तो एरिया निकाले। अभी तुरंत बता, क्षेत्रफल बराबर क्या बता 1/2 ए बी साइन थीटा, ए बी बस इतने नहीं। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये दोनों भुजा दिया गया हो और बीच का कोण दिया गया हो तो आप इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1/2 ए बी साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ गया बात? चलो अब हम तुमको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं। इस पर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, मान लिया जाए, कह देगा कि ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कोण दिया है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 4। अब तुमसे कोई पूछ देगा कि आप ये बताइए कि इसका एरिया क्या है, तुरंत तुम कहेगा कि सर अभी तुरंत में आप बताएं, बीच का कोण दिया गया, एरिया दिया हुआ, सर फटाक से का निकाल लेंगे एरिया। 1/2 ए के जगह 6, बी के जगह 4 और साइन 30 डिग्री लिख देंगे, फटाक से लिख देंगे बाबू, बोलो हाँ या ना? और साइन 30 का मान तो तुम जानते करता है 1/2 6 गुने 4, साइन 30 का मान 1/2 होता है, हाँ या ना? 2 गुना के 4, 4 से 4 कटेंगे तो आप इसका एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप ट्रायंगल की इतनी बातें बारीकी से और समझ चुके हो। अब हम आते हैं त्रिभुज के प्रकार में। अब हम त्रिभुज के प्रकार में बात कर रहे हैं कि हम त्रिभुज का प्रकार, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है और क्या क्या होता है। ध्यान से बोलिए, इतना याद हो गया? इसको एक बहुत जरूरी की बात है, बहुत जरूरी बात है, इसको एकदम ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? देखो इधर आ जाओ, देखिए यही कारण है, देखो यही कारण है कि आगे हम समबाहु जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसका एक व्यू। देखो त्रिभुज के प्रकार, हेडिंग लगा
आइए अब त्रिभुज के प्रकार थोड़ा सा आप सीखिए। त्रिभुज का प्रकार देखिए, अगर त्रिभुज की प्रकार की बात करें तो दो आधारों से त्रिभुज को बांटा जाता है। एक बांटा जाता है भुजा के आधार पर और एक बांटा जाता है कोण के आधार पर। तो आप बात करते हैं दो तरीके से त्रिभुज, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर और यहाँ कोण के आधार पर त्रिभुज की अगर हम बांटे तो भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल आता है इससे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। देखिए भुजा के आधार पे त्रिभुज को हम लोग तीन भागों में बांटे, पहला समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज बांट दिए। अगर कोण के आधार पे बांटे, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। देखिए अगर हम भुजा के आधार पे बांटे तो तीन प्रकार से बांटे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पे बांटे तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो हम सबको एक बार बता देते हैं, उसके बाद लाइनें से चलेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजा आपस में बराबर है, उसको हम समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब वैसा त्रिभुज, सम माने दो और दी माने दो, सम माने बराबर और दी माने दो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसको? वैसा त्रिभुज जिसका सारा कोण, जितना भी कोण हो त्रिभुज का, सब न्यून कोण यानी 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो, वैसे त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बारी बारी से बात करेंगे, इसमें से हमको पढ़ना है 1, 2, इसके बारे में हम त्रिभुज में ही आपको बता दिया, 3 चीज महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है। बाकी का परिभाषा आप जान जाइए, बच्चा लोग को हो सकता है पढ़ाएं तो काम दे, लेकिन ध्यान दीजिए। आगे बढ़े। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो समबाहु से पूछे जाते हैं और समकोण से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा समबाहु और समकोण से। तो अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, और यह समबाहु त्रिभुज आज अंतिम रहेगा। उसके बाद कल हम समद्विबाहु समकोण के बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको बारीकी से समझिए। देखिए समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्वालेटरल ट्रायंगल। देखिए समबाहु त्रिभुज देख लीजिएगा, आइसोसेल माने समद्विबाहु होता है। तो आइए समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। समबाहु, सम लिखल है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि आप ध्यान से इस बात को समझिए, वैसा त्रिभुज तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर
समबाहु का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और साथ ही साथ तीनों कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, आइए आप समद्विबाहु थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए ए है, बी है, सी। अब थोड़ा सा हम समझाते हैं, आओ ऊपर लिखते हैं। ए बी सी, इसकी सब हो जाए आपस में क्या होती है, बराबर। यानी कि यहाँ ए सब ए, क्यों? क्योंकि सब बराबर। अगर कोण भी बात करें तो सब कोण भी क्या है, बराबर। यानी कि इस पहला बात इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। फर्स्ट इसका गुण है, पहला गुण क्या है बाबू, इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा गुण, इसकी तीनों कोण आपस में बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। क्या बताएं आपको, इस समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या इसका गुण? तीसरा गुण, अब आइए थोड़ा सा ये गुण हम हटा देते हैं। ये दोनों कोई बड़ा बात नहीं है, समझिए कि समबाहु नाम है तो भुजा बराबर होगा, और जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होता है। ट्रायंगल का थ्योरम है। आप अगर परिमेय पढ़े होंगे कि अगर कोई से त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो इसके सामने का कोण भी बराबर होता है, पढ़ा होगा कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों बात आपको याद होना चाहिए। अगर तीनों बराबर है तो तीनों बराबर होगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा समझ, समबाहु त्रिभुज का और क्या गुण होता है। अगर देखो बाबू, अगर समबाहु त्रिभुज में लंब डालेगा, लंब तो ये नीचे वाला को बराबर बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब क्या है, नीचे वाला पूरा 6 है ना बाबू, ये 3 में बांटे। ध्यान से समझ, क्या बोले कि समबाहु त्रिभुज में अगर पूरा 6 है तो उसको 3 में बांटेगा। और एक गुण होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का अधिकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र सब एक जगह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेगा कि किस त्रिभुज का चारों बिंदु अधिकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक सब एक जगह होता है, तो आप बोलिएगा कि समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन देगा समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु, तो आप क्या मारिएगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, केंद्रक, अधिकेंद्र सब एक जगह होता है, ध्यान रखिएगा, एक बिंदु। चलिए हम क्या बोले कि समबाहु त्रिभुज का तीसरा गुण है कि जो डाला गया लंब है इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है बाबू। यानी कि अगर ये पूरा 6 हवा 6 सेंटीमीटर, अगर ये पूरा हवा 6 सेंटीमीटर तो एक बांटता हुआ 3 एक गुण है समबाहु। यानी कि आप एक बात ध्यान रखिएगा थर्ड बात में कि समबाहु त्रिभुज का लंब, समबाहु त्रिभुज का लंब, त्रिभुज का लंब भुजा को बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। अब बताइए थोड़ा सा समझ लीजिए, लंब का मतलब अगर यहां से डी डालें तो आप ये इस पे ही लिख सकते हैं कि डी डी बराबर है डीसी का। ध्यान क्या समझे कि अगर समबाहु त्रिभुज में लंब गिराएगा तो ये जो डी गिरेगा इसके बीडी के बराबर होगा डीसी। यानी समबाहु त्रिभुज में जो डाला गया लंब है वह डाले गए भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो अब तुम हमको एक चीज बताओ कि पूरा यहाँ से यहाँ क्या था बाबू, ए था, आया ना। तो अगर हम ए था तो हम ये कह सकते हैं कि इसको a/2 में बांटा और इसको भी a/2 में बांटा, आया ना। बोलो तो आप हमको बताइए, क्या हम अगर एच निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, रसम पाइथागोरस पर में ट्रायंगल नहीं है ABC। अगर हम ये एच निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, एच निकल जाएगा। तो आप याद रखिएगा ऊंचाई निकालने के लिए कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला ना याद हो तो आप याद रखिएगा कि एच निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में निकालिए, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइए, ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a² बाई होगा।
यानी कि हम एच निकालने के लिए क्या करें, बोलो 4 इधर चल जाएगा तो 4a² में से a² घट गया 3a², तो बाहरी निकलेगा तो √3 हो जाएगा, a² बाहर निकलेगा तो a और e बाहर निकलेगा तो 2। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? ये समबाहु अब रटना नहीं है, कहाँ से आया बिल्कुल समझ गया। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो √3/2 गुने भुजा। अगर ऊंचाई दे दिया, हम क्वेश्चन तो करवाएंगे, ऊंचाई दे दिया तो भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऊंचाई बराबर आप समझ गए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। चलिए इतना लिखिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हटाएं इसको। आ रहा है बात समझ में ना, कैसे निकालें? अरे ये समझ में, ये कैसे लिखे समझ में आया? नहीं आया? देखो ए डी सी एक ट्रायंगल है, तो आप बताओ कि ये 90 डिग्री अपनी पाइथागोरस पर में यहाँ लगा सकते हैं। पाइथागोरस पर में मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दी यहाँ बाहरी निकाली आ गया। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है। ठीक, थर्ड बात आप समझ गए। आप क्या समझे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, समझिए ना। अब हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर यानी h बराबर क्या आप सीखे √3/2 गुने भुजा। सीखा कि नहीं सीखा? ठीक, अब हमको बताओ तुम, अभी हम तुमको एक बात बताएं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो इस त्रिभुज का, कैसे निकालेंगे? ध्यान से बताओ। 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके। चलो 1/2 आधार क्या है बोलो? a और ऊंचाई क्या है? लिख सकते क्षेत्रफल, हाँ या ना? अच्छा बताओ, 1/2 आधार a रहे दीजिए, ऊंचाई बताइए। ऊंचाई कितना है देखिए वहां से, √3/2 गुने a है, लिख दीजिए। अब आप इसको बताइए क्या लिख सकते हैं? √3 2 गुना क्या a और 1 गुना होगा, यही पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो √3, रटना नहीं है कि कहाँ से आया, ये भी जान जाइए। आप जान गए कहाँ से आया? तो याद रखिएगा कि अगर मान लिया हमको परीक्षा में गए भुला गए फॉर्मूला, तो ध्यान रहेगा ये बात, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में क्या क्या गुण है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसके तीनों कोण बराबर होती है, इसका जो लंब डाला जाता है वो आधार को बराबर भागों में बांटती है, इसका परिकेंद्र अधिकेंद्र केंद्रक सारा चीज एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही बिंदु पे होता है, और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसका अगर हम परिमाप की बात करें समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम इसका परिमाप की बात करें बाबू, तो परिमाप में क्या हो जाएगा बोलो? ए जोड़ देंगे, ए यानी परिमाप का मतलब, बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ए यानी 3। बात समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना याद हो गया होगा। और एक आध चीज समझा देते हैं आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक बात आप समझिए, हटाएं इसको, हटाएं। समबाहु त्रिभुज हम आपको समझाने में सफल हुए। एक बात और समझाते हैं समबाहु त्रिभुज का, ध्यान से देखिए। इसमें कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज में जो जो बात हम आपको बताएं वो पूरा ध्यान में होगा आपको। क्या क्या बताएं? इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, इसके तीनों कोण बराबर, इसमें डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांटती है आधार को। सब बात बता चुके हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर आप हमको बताइए कि अगर कोई ब्रिज और यहाँ कोई समबाहु त्रिभुज कीजिए, यहाँ कोई समबाहु त्रिभुज,
अब थोड़ा इस पर की कहानी समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, सीखिए। आप हमको एक बार बताइए कि यहाँ त्रिज्या होता है और त्रिज्या अगर यहाँ खींच ले, यहाँ खींच ले, यहाँ खींच ले, त्रिज्या मान लीजिए भुजा ए है, ए है। एक बात पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में कि जो ये वृत्त है इससे जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है त्रिज्या पे लंब होता है। कि खींचा गया स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है। देखो सब 8, 9, 10 की कहानी है, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। खींचा गया स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब। ये लंब है। अब आप हमको बताइए एक बात, यहाँ देखिए कि अगर आप कोई कह दे कि आप इसका एरिया बताइए, इसका भुजा दे देगा ए और आपसे पूछेगा कि इस जो वृत्त है अंदर में इसका एरिया बताइए आपकी क्या होगा। तो बताइए एरिया के लिए चाहिए पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर है आपके पास, देखो तो नहीं है, तो आपको आर कैसे निकालेगा देखो। अब बताओ ई आर है तो ई भी आर है, तो भी आर है बाबू, थोड़ा सा समझो। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें अपने मन से, यहाँ से मिला दें तो बताओ हमको इसका अगर हम एरिया निकालें, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। अगर बी ओ सी का एरिया निकाले तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बोलो ऊंचाई आ रही ना है, ई सी ओ ए का एरिया निकाले तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देंगे। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसका हम एरिया निकालें, इसका देखो ये नीचे वाला का, तो अब बताओ 1/2 आधार, आधार कितना हुआ? 1 और ऊंचाई कितना हुआ? आर। आया ना? ऐसा के वो है 1 2 3 तीनों सेम है, तो कैसे गुना कर दे? 3 से, तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। 3 से गुना कर दे और बराबर अगर हम 3 से गुना किए तो इसका अरे भैया अलग अलग नहीं निकाल के तुम जोड़ सकता है। तो अलग निकालने से फायदा क्या है? ऊंचाई आर इसमें भी है, आधार ए है, इसमें भी ऊंचाई आर है, ए है, तो 3 से गुना कर। तो 3 से गुना करने का मतलब क्या निकल गया बोलो? ईस्ट ट्रायंगल का, देखो ईस्ट ट्रायंगल का एरिया निकला, ईस्ट ट्रायंगल का एरिया निकला और ईस्ट ट्रायंगल का एरिया निकला, मतलब पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या अभी आपको हम बताएं? √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर बताएं कि नहीं? बोलो जी, आया ना? क्या बताया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, इस समबाहु त्रिभुज है। तो अब बताओ कुछ कट रहा है, एगो ए से एगो ए कट गलो, आया ना? ना कटेगा? अरे इधर है बराबर में, इस साइड है, तो आप बताइए तो 2 गुना के 4 कट गया ही और इससे ही कट गया, √3 बार। यानी कि अगर हम आर निकालना है तो देखिए क्या आया, आर बराबर a/√3, यहाँ 2 यहाँ 2√3। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त हो और अगर उसकी त्रिज्या निकालना हो तो भुजा/2√3, तो इसको खाली ध्यान रखना है। और कहाँ से आएगी देखिए, बराबर कर दिए, ए का निकाल के 3 से गुना कर दिए तो पूरा का एरिया आ गया। और उसके बराबर चूंकि पूरा क्या है, कि पूरा क्या है? समबाहु है, तो समबाहु का एरिया निकालेंगे तो पूरा का निकल जाएगा। दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि दोनों बराबर होगा, बराबर किए तो यहाँ से आर निकालिए। आर निकालने के लिए क्या किए? जो कटा काट दिए, 2 गुना 4 कट गया, तो यहाँ से आर बराबर आ गया a/2√3। बात समझ में आ गई? इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं और आज यही तक रखते हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? हटाए इसको, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त हो तो उसकी त्रिज्या बराबर भुजा/2√3। ठीक है, बताओ हमको तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के अंदर 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले
त्रिभुज के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो देखिए कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, या कह सकता है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो सेम बात है, आपको हम क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बताइए दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। चलिए ए 16 दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हैं बोलो। अभी हम आपको बताए त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर क्या बताए, ए बाई 2√3। हाँ या ना बताए हैं कि नहीं है? चलो आर निकाल लीजिए, आर बराबर क्या होता है 16 बाई 2√3 हो। कोई प्रॉब्लम बोलो। अच्छा ये बार में कट गया, 8 बार में कट गया तो आ गया 8√3। आ गया कि नहीं आ गया बोलो, आया ना। अब बताइए अगर इसका कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे वृत्त का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अरे बोलो पाई को रह दीजिए, आर स्क्वायर यानी आर की जगह 8√3 का स्क्वायर। हाँ या ना, कर दो 88 64√3 का स्क्वायर 3 यानी 64/3। तो आप समझ गए होंगे कि आपको केवल इसको याद रखना है कि त्रिज्या बराबर भुजा बाई 2√3 और आराम से फिर आप निकाल लीजिए। त्रिज्या निकलिए जाएगा तो क्षेत्रफल वृत्त का जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आज यहीं तक रखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और धीरे धीरे पढ़ाए, कैसे पढ़ाए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखें।